हमारे सफ़र में आज का जो हमारा अल्फ़ाबेट है वो है ओ। ओ को हम कर्सिव राइटिंग के अंदर किस तरीके से लिखेंगे? तो कुछ इस तरीके से हम ओ को कर्सिव राइटिंग के अंदर लिखेंगे। और अगर हमें थोड़ा सा स्टाइलिश उसको बनाना है तो हम इसको ऊपर तक भी ले जा सकते हैं। बट सिंपली अगर हमें ओ बनाना है तो ये सिंपली इस तरीके से जाके कुछ इस तरीके से जाएगा। सिंपल जो हमारा ओ कर्सिव राइटिंग का बनेगा। और जैसे मतलब अभी सोचोगे कि क्यों है, तो क्यों इसका सेम उल्टा है। क्यों जो हम बनाते हैं वो इस तरीके से बनाते हैं, है ना। ओ का जो ये सर्कल है ये ऊपर की तरफ आएगा, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है कि ओ और क्यू में क्या चीज़ें आएंगी। अब इन्हीं को अगर हम, जैसे मैंने आपको बोला था कि इंग्लिश की राइटिंग में जब आप प्रैक्टिस करोगे इंग्लिश की नोटबुक में, तो हमारा ओ जो है वो कुछ इस तरीके से बनेगा। ये पूरा और ये यहाँ से यहाँ तक। इससे हमें बनावट का पता चल रहा है कि हमें अपने वर्ड को कितना बड़ा, कितना छोटा, कितना लंबा, क्या चीज़ रखनी है। जैसे अब मुझे ये भी पता चल गया कि मुझे ओ मेरा ऐसे भी नहीं रखना। ये भी नहीं है कि मैं इस ओ को इतना बड़ा कर दूँगी, है ना। तो जब आप इंग्लिश की राइटिंग में प्रैक्टिस करोगे तो आपको ये पता चलेगा कि आपको ये कितना बड़ा और कितना छोटा करना है। जैसे ये सिर्फ यहाँ इन लाइनों के बीच में कुछ इस तरीके से होना चाहिए। ये दोनों लाइनें जो है, ये वाला जो हमारा सर्कल है, ये जो यहाँ से ये जो डिज़ाइन है हमारा, ये इस लाइन के टच होके जाना चाहिए। ना तो ये इतना होना चाहिए कि ये इस लाइन के टच नहीं हो रहा है। हम इसको ऐसे भी नहीं है छोटा कर देंगे, बड़ा भी नहीं करेंगे। तो इन चीज़ों का हमें ध्यान रखना है, जो मैं आपको हर वीडियो में हर उसमें बताती हूँ। हमारे इस सफ़र में मैंने आपको ये जो हमारे 3S हैं वो हर बार बताए हैं। शेप, साइज़ एंड स्पेस, इन चीज़ों का हमें इनमें ध्यान रखना ही होगा। तीनों एस का ध्यान रखते हुए हम अपने वर्ड को बनाएंगे। अगर हम तीनों एस का ध्यान रखते हुए अपने वर्ड को नहीं बनाएंगे तो हमारा जो वर्ड है वो सही नहीं बनेगा। जैसे अगर हम मान लो हम साइज़ का ध्यान नहीं रख रहे हैं, ऐसा कर दें तो ये अच्छा लग रहा है नहीं। अब मैं इसको ऐसा कर दूँ तो क्या ये अच्छा लग रहा है? नहीं। अच्छा लगने की बात ये नहीं कि, बट हमें एक परफेक्ट शेप भी तो बनानी है ना। मैंने जब अपनी राइटिंग को सुधारने का सफ़र शुरू किया था तो मैंने इस चीज़ के ऊपर बहुत ज़्यादा ही काम किया था। मेरी जो टीचर थी जो मुझे राइटिंग सिखाती थी, उन्होंने मुझे बिल्कुल प्रॉपर उस चीज़ में बताया। इंग्लिश की नोटबुक में वो चीज़ें सीखती थी, तो उन्होंने मुझे यही चीज़ सिखाई थी कि आप एग्जैक्ट इस वर्ड को इस तरीके से बनाएंगे, ना तो वो चीज़ बड़ी हो ना वो चीज़ छोटी हो, ना हम उस शेप को बड़ा करेंगे ना हम उसको छोटा करेंगे। तो हम जो हमारी शेप, साइज़ और स्पेस है उन चीज़ों का ध्यान रखेंगे। जो हमारा साइज़ है, स्पेस है, उन सब चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हम अपने जो वर्ड्स हैं, अल्फ़ाबेट्स हैं, उनको बनाएंगे। आप ये सोचोगे कि आप स्पेस में क्यों बार बार बोल रही हूँ, है ना, शेप क्यों बार बार बोल रही हूँ। अब शेप अगर आपने देखा है कि बड़ी बनेगी तो अच्छा नहीं लगेगा, छोटी बनेगी तो अच्छा नहीं लगेगा। जब इक्वल अच्छी बन रही है, सेम बन रही है, लाइनों के अंदर बन रही है, तभी वो चीज़ अच्छी लग रही है। अगर वो उनके बीच में नहीं होगी तो वो चीज़ अच्छी नहीं लगेगी। ठीक है। अब आप जब वर्ड बनाओगे ना, जब लाइनें लिखोगे, लगातार जब आप लाइनें लिखोगे, तब आपको जब हम प्रैक्टिस करेंगे उस चीज़ की भी, तब आपको पता चलेगा कि गलती कहाँ आ रही है, गलती क्यों आ रही है, किस तरीके से आ रही है। जैसे मैंने आपको डिफरेंस बताया। अब एक तो हम ये क्यों ओ लिख रहे हैं, ठीक है, मैंने एक ओ ये लिखा और एक ओ मैं ये लिख रही हूँ। चीज़ें तो मैंने सेम की है, मैंने भाई ये वाली चीज़ भी की है, मैंने गोलाई भी की है, मैंने सारी चीज़ की है। अब इस और इसमें आप मुझे डिफरेंस बताओगे कि इसमें क्या डिफरेंस है। ये अच्छा लग रहा है तो क्यों लग रहा है, और ये ख़राब लग रहा है तो क्यों लग रहा है। ये चीज़ आप खुद देख के बताओगे, उसके बाद आप लोग को ये पता चल जाएगा कि मैम बार बार शेप, साइज, स्पेस के बारे में क्यों बोल रही हैं। दूसरी चीज़ एक और, डायरेक्शन। जो हमारी चौथी चीज़ आती है वो आती है डायरेक्शन। अब
अगर मैं इसी ओ के अंदर ये डायरेक्शन दे दूँ इसकी, तो क्या ये ओ सही लग रहा है? नहीं लग रहा ना। हमें डायरेक्शन भी यही देनी है, हमें जो डायरेक्शन है वो भी हम यही देंगे। ये जो लाइन है ये यहाँ से यहाँ तक, हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये यहीं टच होगी। ये नहीं कि ये ऊपर जा रही है जैसे इसमें जा रही है, ये नहीं कि ये नीचे जा रही है, नहीं, ये यहाँ टच होगी, ये यहाँ टच होगी, ये यहाँ टच होगी और ये यहाँ टच होगी। तभी हमारा जो अल्फ़ाबेट है वो सही बन पाएगा। तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखना है। इस चीज़ को करते हुए जब हम बना रहे हैं कोई भी अल्फ़ाबेट या कोई भी वर्ड बना रहे हैं, तो हमें इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही बनाना है कि हम इसकी जो शेप दे रहे हैं वो बिल्कुल एग्जैक्ट आनी चाहिए। अगर हमने मोटी लाइन की तो हमने उस लाइन के यहाँ 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 ये चीज़ें यहाँ टच होनी चाहिए। इन चीज़ों का ध्यान रखते हुए ही हम अपने वर्ड को बनाएंगे। तो इन चीज़ों का ध्यान रखोगे आप, तभी आपका वर्ड जो है वो सही बन पाएगा, नहीं तो नहीं बनेगा। अल्फ़ाबेट भी आपका तभी सही बन पाएगा। अब जैसे मैंने आपको ये वो बताया है, ये हम कुछ इस तरीके से करेंगे। सिंपली है, ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है वो बनाना, सिंपल सा है, बिल्कुल इजी सा है। सिंपली हम इस तरीके से इसको बना सकते हैं, बिल्कुल आसान है। और अगर हम इसी को अगर थोड़ा सा स्टाइलिश वे में बनाना चाहें तो हम कुछ इस तरीके से बना सकते हैं। स्टाइलिश में हमारी थोड़ी बहुत चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती है। ऊपर नीचे का मतलब ये जो चीज़ है ये ऊपर नीचे हो सकती है, ये ऊपर नीचे नहीं हो सकती है। अगर ये ऊपर नीचे होगी तो अच्छी नहीं लगेगी, ठीक है। ये ऊपर नीचे होगी तो हमारी जो शेप है वही गलत हो जाएगी। हम ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, ये लाइन को कर सकते हैं। ये लाइन की शेप ये भी हो सकती है, ये भी हो सकती है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। हाँ, लेकिन जो ये वाली चीज़ है जो हम ओ की शेप बना रहे हैं वो ऊपर नीचे नहीं होगी, वो यहाँ से ऐसे जाके इस तरीके से। अब यहाँ हम कुछ इस तरीके से कर सकते हैं क्योंकि हम इसको थोड़ा सा स्टाइल दे रहे हैं, तो स्टाइलिश में इतनी सब चीज़ें चल जाती हैं। बट जो हम शेप बना रहे हैं वो बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। तो आज हमने दो तरीके से ओ को बनाना सीखा है। एक तो हमारा ये ओ है, सिंपली जो हमारा कर्सिव राइटिंग का ओ है। दूसरा हमारा जो है वो है कुछ इस तरीके से, थोड़ा सा स्टाइल हम उसको दे रहे हैं। ये जो हमारी लाइन जा रही है ये थोड़ी सी हमारी ऊपर तक जा रही है, बस थोड़ा सा। अगर हम इसको और अगर थोड़ा सा स्टाइलिश वे में देना चाहें तो कुछ इस तरीके से भी हम दे सकते हैं। ये लाइन हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं। ये थोड़ा सा जैसे हम क्लियरोग्राफी राइटिंग की तरफ जाते हैं तो उस तरफ ये चीज़ें आती हैं। बट अगर हम सिंपली बनाएंगे तो कर्सिव राइटिंग का वो हमारा ये है, ठीक है। हम थोड़ा सा स्टाइल देना चाहें, उस तरीके से बनाना चाहें तो वो उस तरीके से हम चीज़ों को बना सकते हैं। आपको आज की वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना। जिसकी भी आपके कोई भी फ्रेंड है उसकी राइटिंग अच्छी नहीं है तो उसको ये वीडियो शेयर करना ताकि वो ये सब चीज़ें सीख पाए। और अगर आपको नेक्स्ट वीडियो देखनी है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक टॉपिक के साथ। लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो एंड एंजॉय योर लाइफ। श्री राधे राधे।